प्रयागराज भगवान की, गंगा यमुना सरस्वती माता की, श्री हनुमंत लाल की, संत समाज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगा यमुना सरस्वती माता की ये पवित्र पावन भूमि प्रयागराज माघ मेला भगवान शिव की और भगवान राम जी की पवित्र कथा प्रारंभिक स्थली है प्रयागराज की भूमि। तो आज आप और हम दोनों और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो सब आज माघ मेले से पवित्र हो गए, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ से श्रवण करने का मौका मिला। कथा कई आयोजन पिछले वर्ष भी 5 दिन के अंदर परम पूज्य महामंडलेश्वर सतुआ बाबा जी, श्री संतोष राज महाराज जी, जिन्होंने पिछले वर्ष भी 5 दिन के अंदर आवाज नहीं आ रही है। पिछले वर्ष भी सतुआ बाबा सेवा शिविर, सतुआ बाबा सेवा शिविर द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का 2 दिवसीय आयोजन पिछले वर्ष भी रहा। ना जाने आप लोगों ने सतुआ बाबा पे कौन सा टोना कर दिया है। और वो टोने का असर है जो इस वर्ष भी माघ मेले में वो ये 2 दिवसीय शिव चर्चा, हम भले इसको शिव चर्चा कर दें और हम भले इसको कह दें कि ये शंकर भगवान की केवल चर्चा, पर प्रयागराज में आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, प्रयाग में अगर 2 दिन की कथा क्या, 5 मिनट की भी कथा और 5 मिनट की भी कथा क्या, शिव महापुराण यानी 1 मिनट की भी मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी 7 दिन की शिव पुराण बन गई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब आप ये विचार करिए कि हमको भले 1 मिनट भी अगर मिल जाए प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, तो ये मान लेना कि आपकी पूरी 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 1 महीने की पूरी शिव पुराण का फल आपको मिल गया।
पूरी कथा का। अब उसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा जी आपने 2 दिन की कथा कराई, बाबा जी आपने 3 दिन की कथा कराई, ना, बल्कि बाबा जी को पकड़ के रखना कि हर साल कथा होती है, प्रत्येक वर्ष। और हम तो कहेंगे कि कथाओं में समय का बहुत व्यस्तता रहती है, फिर भी सतुआ बाबा का ऐसा प्रेम है महाराज जी का कि वो खींच कर 2 दिन तो ले ही लेते हैं और कथा करवाई है। ये उनकी आशीर्वाद है, उनकी कृपा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। मंच पर विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद अपने जीवन को धन धन। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना, ये बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री। I love setting goals for myself in work and in every other aspect of my life. With Invisalign, I knew what my smile could look like even before I started the treatment, which was very motivating to me. The dentist took me through the digital workflow and how each tooth would be moved into position. Comfort and predictable results were key to my productivity. With Invisalign, I have one less thing to worry about, so I could give my 100% at work. पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे औहदे पर विराज रहे हैं और उनसे भी ऊंचा जो औहदा है वो मेरे देवाधिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे औहदे पर होने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत तो देवताओं ने रख लिया पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा आती है, भगवान देवदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण करते, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण करते। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है, बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी। और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय नहीं मिला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप, पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती जी कहती है, गजब की बात प्रभु, ना तो हमने इसको मार्ग बताया, ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए, और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गए। शिव कह रहा है, पार्वती दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं, हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट
परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं पार्वती, दूसरा प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक मंजिल तक पहुंचना और एक परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर भेजते हैं। ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है। बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है कैसे, हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ए मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जी जाओ, एक बात बताओ, गाड़ी कहाँ छोड़ी तुम लोगों ने? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आया है? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम कथा स्थल तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले, ये बैग ले लेके और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है। इनका विश्वास बड़ा बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े बड़े सन्निहित में, देखो महाराज ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही बैग लेते, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर का। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है। और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में बैग, चली गई। अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति इनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बैग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहे हैं, शिव की ओर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा
आता है सबको? शंभो तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर भी आई हूँ। तेरे
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा था। एक देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़कर गलत कर्म में लग जाता, चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता। शिव महापुराण की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि अब कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, आप जैसे भी फिर भी अपने माता पिता के लिए आप श्रेष्ठ हो। एक बात हमने पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी कि एक बच्चा यदि गटर में नाली में कीचड़ में गिर जाता है तो वो बच्चे को मोहल्ले के लोग निकाल जरूर लेंगे, कॉलोनी के लोग उसको बाहर जरूर कर लेंगे, पर अपने गले नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? जम के तो बोलो लगाएंगे नहीं। बच्चा अगर नाली में गिर गया, बच्चा अगर गटर में गिर गया, बच्चा अगर खड्डे में गिर गया तो मोहल्ले के लोग उसको निकाल जरूर देंगे, पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग अपने गले से नहीं लगाएगा। गले से कौन लगाएगा? अगर माँ ने देख लिया या पिता ने देख लिया या माँ ने देख लिया तो फिर वो माँ और पिता जब एक बार देख लेते हैं तो बच्चे को तुरंत दौड़ते हैं और दौड़कर उसको अपने गले से लगा देते। अब माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यह बच्चा गंदगी में सना हुआ है या गटर के पानी में लगा हुआ है या गंदे पानी में लगा हुआ है। माँ बाप ने तो ये देखा कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, और उसको गले से लगा। जैसे माता पिता ये देखते हैं कि मेरा बच्चा है और मुझे गले से लगाना है, उसी तरह आप कितने भी पाप कर्म में विलीन हैं। कोई कहता है आप झूठ बोलते हैं मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है आप चोरी करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहता है आप कपट करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहते हैं आप ऐसे गंदे हो मंदिर में मत जाया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, आप कितने भी बेकार हो तो भी शिवालय में जाया करो, तुम्हारा पिता एक दिन तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। आप शिवालय में जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे तक जाओ तो सही, आप उसकी चौखट तक जाओ तो, जब आप उसके दरवाजे तक जाओगे, चौखट तक जाओगे, जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचोगे तो वो एक ना एक दिन आपको हृदय से लगाएगा ही, ये निश्चित है। आपको अपने गले से, अपने कलेजे से लगाएगा ही, ये पक्का। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया शरण मिलेगा। देवराज को देखो, चोरी का धन हाथ में, और चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाता।
आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। भजन नहीं सुहा रहा, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे, हार हार। अब जैसे जैसे महादेव का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर महादेव का, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन, तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है, उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं और ये तीन मित्र एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़े। पर नारी, ये भी एक देखा, कई लोगों को राम मंदिर में, अयोध्या में राम जी विराजमान हुए, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोगों ने खूब जय घोष लगाई, खूब जय नारा लगाया, जय जय श्री राम, खूब चिल्ला। पूरे भारत में और पूरे विश्व में राम जी के अयोध्या में बैठने की जय जय घोष हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, और सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संतों ने भगवान राम जी महाराज को वहां पर विराजमान किया।
कईयों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पर कई ऐसे भी थे जिनको अवध में राम जी बैठ रहे होंगे तो सुहा नहीं रहा होगा, रात की नींद गायब हो गई। कई ऐसे भी। शास्त्र कहता है 3 चीजें जिसके पास में व्यर्थ की आ गई है, समझ लेना उसको सत्संग नहीं सुहारा, उसको राम नहीं सुहारा, उसको कृष्ण नहीं सुहारा, उसको शिव नहीं सुहारा, उसको भगवान का भजन नहीं सुहारा, उसको स्मरण नहीं सुहारा। आप घर से चले अपना कल्पवास का सामान लेकर, कल्पवास का सामान लिया, लकड़ी ली, संविदा ली, अनाज लिया, अन्न लिया, टेंट लिया, सारा सामान लेकर आप प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए। और प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, मालूम पड़े उस कल्पवास के अंतर्गत आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप राम नाम जप रहे हो, आप कृष्ण नाम जप रहे हो, आप गंगा का स्नान कर रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, भगवान के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। 1 महीने के लिए आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आप जप रहे हो। पर 1 महीने के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी वाणी का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हो सकता है बुरा लग जाए, तो आप टेंशन मत लेना, लग जाए तो अगली बार मत बुलाना, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए, 1 महीने हम यहाँ रहने के लिए आए, 1 महीने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए, 1 महीने के लिए अन्न का सामग्री। शंभू एक महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए हम अन्न की सामग्री लेकर आए हैं, 1 महीने के लिए हम सारी सामग्री को जुटाकर लेकर यहाँ पहुंचे हैं। 1 महीने। अब जरा विचार करिए, एक महीने की पूरी सामग्री, 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहां पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते हैं। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं। पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है। अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन
जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी। अन्नू तिवारी, मैं अन्नू तिवारी पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हों, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हों, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी पत्री चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूं। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी। वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी जाती है, जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश मेरे को चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं कानपुर में कथा हो रही है, सब कहते हैं कि 1 दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल 1 दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहाँ अपने हृदय से कह सकती हूँ आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम ज्योति उमर वैश्य, पिता स्वर्गीय पवन कुमार उमर वैश्य, माँ फूलकली उमर वैश्य, उम्र है 23 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें एक बेलपत्र मांगा है, पर बेलपत्र यहाँ है क्या बाबू? आजा आजा, ले जा एक बेलपत्र, जा। गुरुदेव, शायद मेरे बराबर जीवन में कोई ने संघर्ष नहीं करा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। बीमारी का पता नहीं पड़ा। तब लखनऊ के हॉस्पिटलों में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में दाईं तरफ गठान हो गई है। उस गठान का मालूम पड़ा तो उस गठान के फेफड़े में पानी भर चुका था और वहां एक गठान थी। गठान का मालूम पड़ते ही तब हमारा इलाज चालू हुआ और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर की गठान है। गुरुदेव, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की गठान सुनकर आंखों से आंसू बह गया। मेरा वो बीमारी के कारणवश एक तरफ पूर्ण तरह से मुझे तकलीफ होने लगी और डॉक्टर ने बोला कि
इसकी जो गठान है वो पूरे शरीर में कैंसर की गठान का पस फैल चुका है, जिसके कारण बस ये 2 या 3 दिन की जीवित रहेगी, क्योंकि इसका कैंसर 4th पर पहुंच चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं। टीवी पर आपकी कथा सुनकर मुझे बल मिला। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी कथा सुनती थी, तब मेरी मम्मी ने 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। महाराज, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 10 महीने 20 दिसंबर तक मैं फेफड़े में पानी भराता रहता था और मेरा कैंसर मुझे तकलीफ देता रहता था। पर जिस दिन से मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, आज मैं पूर्ण तरह से सुखी होकर मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा फेफड़े में पानी भरना भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। आंखों का स्पोर्ट सब बंद, ठीक है शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार बोले ओमकार आयो शरण तिहार शंभु। आप कैसे भी हो, कैसे देवराज चोरी कर दिया, चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गए। चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा और जब